दोस्तों एलियंस, फोर्स, आज तक आपने ये सब सिर्फ मूवीज में या सीरीज में ही देखा होगा। दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान एक एलियन को जिंदा अपने पास कैद करके रख दे। Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. दोस्तों सुनने में तो ये बात बड़ी अजीबोगरीब लगती है, लेकिन 1950s में यूएसए में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में अजीब न्यूज़ सामने आ रही। दोस्तों लोगों की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ने आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे थे, सिर्फ वो लोग यूएफओ समझ रहे थे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, या फिर ऐसा कीजिए कि इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल दोस्तों उससे कुछ साल पहले 24 जून 1947 को एक प्राइवेट एयरलाइन के पायलट जिनका नाम केनेथ आर्नल्ड था, उन्होंने अमेरिका में सियाटल शहर के पास 9 शाइनिंग यूएफओज देखे। दोस्तों इन पायलट ने क्या कहा कि उन्हें लगता है कि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो अराउंड अबाउट 2000 किलोमीटर पर घंटा है। दोस्तों इसके बाद 2 हफ्ते के अंदर ही पूरे यूएसए से इसी से रिलेटेड न्यूज़ आने लग गई। लोग आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देख रहे थे, जिन्हें वो यूएफओ समझ रहे थे। दोस्तों जरा ये मैप देखिए, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से पॉइंट्स थे यूएसए में जहाँ पर यूएफओ साइटिंग्स देखने में आ रही थी। दोस्तों ये बात मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल होती और मीडिया इस मैप को एटॉमिक साइट का नाम देता है। दोस्तों इस खबर के बाद लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है इस टॉपिक पर। दोस्तों यहाँ पर यूएसए का मीडिया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवील करता है कि जिन जिन जगहों पर यूएफओ साइटिंग्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, दरअसल ये वही जगह हैं जहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों को टेस्ट किया गया था। दोस्तों जैसे ही ये रूमर्स पूरे कंट्री में फैलती हैं, वैसे ही न्यू मैक्सिको के रहने वाले एक आम से किसान को याद आता है कि पिछले दिनों उसने खेत में कुछ अजीब सा मैटर देखा था। दोस्तों वो किसान सोचता है कि कहीं इसका ताल्लुक उन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ तो नहीं है। दोस्तों वो ये सामान खाता है और 7 जुलाई को वो ये सामान रोजवेल शेरिफ के पास ले जाता है, जो कि उस वक्त की एक एक्सपर्ट थे। दोस्तों उस अजीब से मैटर को स्टडी किया जाता है, उस पर रिसर्च होती है। दोस्तों उसके बाद कहानी में एंट्री होती है यूएस के एक आर्मी ऑफिसर जिनका नाम विलियम ब्लैंकयार्ड। ये दरअसल एक लीडिंग ऑफिसर है रोजवेल आर्मी एयरफील्ड RAAF। दोस्तों इसके अगले ही दिन यूएस की आर्मी एक बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट रिलीज करती है कि वो जो रूमर्स इन्हें मिल रही थी एलियन के यूएफओ से मुताबिक, वो असल में हकीकत बन चुकी है। रोजवेल आर्मी एयरफील्ड वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेन पोजेशन ऑफ अ डिस्क, यानी ये जो सारी अफवाहें फैल रही थी एलियन से मुताबिक ये वाकई सच थी और इनका सबूत भी उन्हें मिल गया है। ऐसा क्लेम करती है यूएस की आर्मी कि उन्हें इस चीज़ का सबूत मिल गया है। दोस्तों कुछ अर्से के बाद यूएस की गवर्नमेंट अपनी ही बात से मुकर जाती है और अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेती है। एक यू टर्न किस्म का फैसला लिया जाता है जो आमतौर पर हमारे कंट्री में भी लिया जाता है। अब यूएस आर्मी ये बात करती है कि वो जो पीसीज उन्हें मिले थे वो दरअसल एक वेदर बैलून था, यानी ये जो अफवाहें हैं ये बिल्कुल गलत है, ये वो यूएफओ नहीं था, ये सिर्फ एक वेदर बैलून था जो उनके सामने आया। और इस न्यूज़ के बाद मीडिया और पब्लिक दोनों अपना इंटरेस्ट कम कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को लगता है कि भाई ये तो एक वेदर बैलून था, हम भाई हम इतना इंटरेस्ट ले रहे थे। प्रूफ के तौर पर मेजर मार्शल की कुछ फोटोज रिवील की जाती हैं जिसमें वो वेदर बैलून के साथ बैठे हुए। इसी तरह की रूमर्स दोबारा उठने लगती हैं 1970 में कि न्यू मैक्सिको सिटी में एक और यूएफओ देखा गया है। दोस्तों बात असल में यह है कि अगर किसी भी चीज़ का सीक्रेट पता ना हो या किसी चीज़ का फैक्ट हमें पता ना हो तो उसके बारे में बड़ी सुपरस्टिशियस और बड़ी फेक थ्योरीज मार्केट में आने लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह की थ्योरी इस कंसेप्ट के बारे में भी आई। एक यूएफओ था जिस पर बिजली गिरी और उसमें मौजूद तमाम एलियंस हलाक हो गए। दोस्तों 1980 में जेस मार्शल ने एक बुक लिखी नॉट मेड ऑफ अर्थ। इसमें उन्होंने बताया कि वो जो पीसीस थे वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये ज़मीन पर बने होंगे। उनकी इस स्टेटमेंट के बाद पूरे कंट्री में रोजवेल इंसिडेंट की वैल्यू अचानक से बढ़ने लगी। दोस्तों उसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब आता है फिक्शनल या फिर फेक थ्योरीज का मार्केट। उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ कि उस प्लेन पर जो बिजली गिरी उसमें से एक एलियन जिंदा बच गया और उसको आज भी यूएसए ने अपनी एक टॉप सीक्रेट जगह पर रखा हुआ है। यूएस की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एलियन की टेक्नोलॉजीज को रिवर्स इंजीनियर किया जा सके और आज की जो मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी है उसे मजीद इंप्रूव किया जा सके। और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एलियंस के लाइफस्टाइल को मजीद स्टडी कर सकें, इनका रियलिटी से क्या लेना देना है, इनमें कितना एक झूठ है, कितनी सच्चाई है, वो हम आज की इस वीडियो में देखें। दोस्तों इन थ्योरीज के मुताबिक यूएस की गवर्नमेंट ने उस जिंदा एलियन को एक टॉप सीक्रेट जगह पर रखा हुआ है जिसका नाम है Area 51. Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51.
Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains? 51 दोस्तों दरअसल यूएसए की एक मिलिट्री की बेस है जो कि अमेरिका के नवाडा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। दोस्तों अगर आप कभी यहाँ पर जाएंगे तो आपको रास्ते में जगह जगह वार्निंग के सिंबल्स नजर आएंगे, बोर्ड्स पर लिखा होगा फिर यहाँ पर जाना मना है, या पर किसी भी किस्म की आप सस्पिशियस एक्टिविटी देख फौरन ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करें, या फिर यहाँ पर फोटोग्राफी लेना मना है। इस तरह की बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको इस जगह पर जगह जगह लिखे हुए मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद मीडिया हो या कुछ भी हो, लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लग गए, लोगों का इंटरेस्ट मजीद बढ़ता गया। दोस्तों एक फेमस पॉडकास्टर जिनका नाम जॉय रोगन था, उन्होंने अपनी एक पॉडकास्ट में बॉब लेजार को इनवाइट किया। दरअसल ये एक सुपरस्टिशियस टाइप के आदमी है जिन्हें आप कल्ट फिगर टाइप पसंद नहीं कह सकते। दोस्तों इनका दावा है कि ये एलियंस की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने पर रिसर्च कर रहे हैं पिछले कई सालों से। ये भी क्लेम करते हैं कि ये एक एक्स रिसर्चर थे एरिया 51 के। This project was to back engineer the alien craft. I went in through the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked on. दोस्तों इस पॉडकास्ट को सुनकर कॉलेज के एक स्टूडेंट जिसका नाम मैटी रॉबर्ट्स था, वो उसको ये सुनकर इतना इंस्पायर हुआ कि उसने एक फेसबुक इवेंट बनाया। दोस्तों उसने सोचा कि इतनी हाई प्रोफाइल और इतनी सीक्रेट प्लेस यहाँ पर अगर मैं अकेला जाऊँगा तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनकी वजह से मुझे एंट्री नहीं मिलेगी और मेरे खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ मिलकर इस जगह पर अटैक करूँगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। ये कॉलेज स्टूडेंट था और उसकी इस तरह की वलीर किस्म की सोच थी। दोस्तों इसने एक फेसबुक इवेंट बनाया। दरअसल दोस्तों ये एक जोक इवेंट था, ये सिर्फ मजाक कर रहा था। इसने इस इवेंट का नाम रखा स्ट्रॉन्ग एरिया 51। दे कैन नॉट स्टॉप ऑल ऑफ अस, यानी ये हमें रोक नहीं सकते। यानी 20 सितंबर 2019 को रात के 3 बजे अगर हम सब मिलकर एरिया 51 पर दावा हो दें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस लड़के की इंटेंशन कोई अटैक करने की नहीं थी, ये सिर्फ एक मजाक करना था। इसने एक जोक इवेंट बनाया था। इसने उसमें कुछ बड़ी अजीब किस्म की लाइन्स भी लिखी कि अगर हम पर यूएस आर्मी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पर अटैक करेगी, हम पर गोलियां चलाएगी, तो हम नारुतो की तरह भागेंगे। नारुतो दरअसल दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो एक जैपनीज सीरीज है, उसका एक लीडिंग कैरेक्टर है, उसका भागने का स्टाइल बड़ा ही मशहूर है। दोस्तों ये फेसबुक इवेंट उस लड़के ने सिर्फ मजाक कर तौर पर रखा था, लेकिन इस मजाक को यूएसए की पब्लिक इतना सीरियस ले गई कि अगस्त के एंड तक ही इसमें 2 मिलियन लोगों ने अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर दी थी कि हाँ भाई हम तैयार हैं इस जगह पर अटैक करने के लिए। दोस्तों जब अचानक 2 मिलियन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया इस इवेंट पर तो ये लड़का काफ़ी परेशान हो गया। इसने एक स्टेटमेंट रिलीज की है, इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं सिर्फ मजाक कर रहा था कि भाई मुझे इसमें इंक्लूड ना करो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। As a joke on Facebook now has reached millions of people and it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monster. The FBI agents that showed up, they showed up at 10 a.m. So because I was kind of scared at this point. तो दोस्तों ये 2 मिलियन लोग जो वहाँ जाने के लिए तैयार थे, इनका जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि दोस्तों इस जगह की लोकेशन अमेरिका के नवाडा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ तक जाने के लिए आपको 250 किलोमीटर के हाईवे से गुजरना पड़ेगा और ये कोई आम हाईवे नहीं है। यहाँ पर आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आप अपनी गाड़ी को रिफ्यूल नहीं करवा सकते। तो आम दिनों में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज़्यादा का होता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, यहाँ पर दूर दूर तक आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा। ये जगह निहायत ही आइसोलेटेड है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा गाँव है, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 51 है। 51,000 नहीं कह रहा मैं, सिर्फ 51 लोग रहते हैं इस गाँव में। इसका नाम है रेचल। दरअसल दोस्तों ये जगह इतनी आइसोलेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री के हथियारों को टेस्ट किया जाता है। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि मीडिया को लग रहा था कि वो जो आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इस तरह की चीज़ें हमको नजर आ रही। दोस्तों इस जगह की लोकेशन है नवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। दोस्तों ये एरिया 12,000 किलोमीटर स्क्वायर की ज़मीन पर फैला हुआ है। इसके साथ ही एक और टेस्टिंग एरिया भी है जिसका नाम नवाडा टेस्ट साइट है। और दोस्तों जहाँ पर मिलिट्री हथियारों को टेस्ट किए जा रहे हो या इनफैक्ट वहाँ पर वो स्टोर भी किए जा रहे हो, तो उस जगह को रिस्ट्रिक्ट करना सिविलियन से इंतहाई जरूरी। दोस्तों कुछ साल कबल एरिया 51 से मुताल्लिक यूएस गवर्नमेंट के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब उन्होंने पब्लिक कर दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा था और इन थ्योरीज के पीछे कितनी सच्चाई है, इनके फैक्ट्स क्या हैं, सब इनकी हकीकत क्या है, क्या ये सिर्फ अभी तक की गई लोगों की सुनी हुई बातें हैं या सिर्फ फिलोसफर्स या फिर राइटर्स की कई भी बातें हैं जो अपनी बुक्स में लिखते हैं। दोस्तों अभी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। मुझे इस टॉपिक का बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करना। दोस्तों ये टॉपिक बहुत वाइड है और इसकी रिसर्च करते हुए भी मुझे कई घंटे लग गए, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वीडियो पहले पार्ट की है और दूसरे पार्ट की वीडियो भी आपको मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।